जिसकी सरकार है और उसी के मंत्री के लड़के ने ऐसा कांड किया है, क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन एक निष्पक्ष जांच कर पाएगा? इस समय जो देश में सरकार चल रही है ये पूर्णतया इंसानियत और मानवता विरोधी सरकार चल रही है। किसानों के विरोध में तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस देश के इंसानियत और मानवता को ख़त्म करने का काम ये सरकार चल रही है। जय भीम साथियों, मैं उन्नीस अवस्थी, आप देख रहे हैं दलित टाइम्स। किसान आंदोलन में अभी एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है और इसी पर बात रखने के लिए हमारे साथ है जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार सिद्धार्थ जी। और एक चीज़ मैं बता दूं कि इस किसान आंदोलन में भी दलित जो थिंकर हैं और दलितों की जो नुमाइंदे हैं वो पूरी तरह समर्थन दे चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जय भीम सर। जय भीम, जय भीम। सर, क्या आगे की रणनीति क्या होगी आप लोगों की किसानों के लिए? देखिए, ऐसा है कि इस समय जो देश में सरकार चल रही है ये पूर्णतया इंसानियत और मानवता विरोधी सरकार चल रही है। किसानों के विरोध में तो है ही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस देश के इंसानियत और मानवता को ख़त्म करने का काम ये सरकार चल रही है। अभी देखा होगा कि कुछ दिन पहले किसान आंदोलन को फ्लॉप करने के लिए एक षड्यंत्र रचा था। राकेश टिकैत जी के ऊपर मुकदमा लिखा जाता है। एक अमित वाल्मीकि जी वहाँ जाते हैं, अपना स्वागत कराते हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, और उसको ये दे दिया गया नाम कि ये जाट वर्सेस वाल्मीकि। तो चूँकि वहाँ पे मैं पहुँचा, पर पूरी घटना के बारे में मैंने जानकारी करी और अपने समाज से अपील की कि इस तरह के षड्यंत्र में आप लोग ना आए। हमारे समाज के लोगों ने बात मानी और पूर्णतः किसान आंदोलन का वाल्मीकि समाज ने और हमारी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी ने समर्थन करने का काम किया। आज कल जो घटना हुई है जनपद लखीमपुर खीरी में, मैं तो आजमगढ़ में था, रात में सूचना मिली है, ये पूरे देश के लिए, मैं कहता हूँ कि ये हमारे जनपद लखीमपुर खीरी का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि इस तरह से ऐसी जो घटना हुई है हमारे जनपद में। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश सरकार से, मांग करता हूं देश की सरकार से कि पूरे देश में अब कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस सरकार को अब एक मिनट भी रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और जो भी यहाँ पे मृतक लोग हुए हैं, एक पत्रकार जो सही बात छापता था, मैं कहता हूँ कि इस देश में अब सही बात कहने वालों की, चाहे वो पत्रकार लोग हों, चाहे आम जनता के लोग हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, अगर सही बात वो कह देते हैं तो उनको किसी न किसी षड्यंत्र में फंसाकर उसको जेल में डालने का भी काम करती है सरकार। और यही हमारे पत्रकार भाई के साथ में ऐसी घटना हुई है। तो मैं मांग करता हूं, पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी पूरे देश के अंदर ये मांग करती है कि हमारा जो भी बच्चा गया है, जो भी हमारा भाई गया है, उसके परिवार को कम से कम नहीं तो 50 लाख की मुआवजा दिया जाए और उसके परिवार में एक सरकारी नौकरी दी जाए। मैं उस जो हमारा भाई गया है उसकी तो भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम परिवार को उसका आर्थिक जो है सहायता जब मिलेगी तो उसका परिवार सही सुचारू रूप से चल सकेगा। दूसरी बात, जिन लोगों ने ये घटना घटी है, चाहे वो किसी भी पद पे हों, उनको खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी मंत्री जी का बयान आया है कि उनका लड़का तो किया ही नहीं है। देखिए, अब किया है कि नहीं किया है तो जांच का विषय है। चूँकि मैं उस समय नहीं था मौके पे, बाकी पब्लिक थी, और ये तो कोई छुपने वाली बात नहीं है। सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं न कहीं वीडियो बने होंगे, कहीं न कहीं मालूम हो गया होगा, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से संवैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। जिसकी सरकार चल रही है, कहते हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसकी सरकार है और उसी के मंत्री के लड़के ने ऐसा कांड किया है, क्या आपको लगता है कि शासन प्रशासन एक निष्पक्ष जांच कर पाएगा? देखिए, ऐसा है, सरकार भी तो जनता ने ही बनाई है। सरकार वो अपने आप तो नहीं बन गया, सरकार जो बनाई वो जनता ने बनाई है। अगर इस कांड में ठीक एक बार संवैधानिक पावन मिल गया 5 साल के लिए, अगर इस सरकार में मान लीजिए कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले समय में भी जनता उसको सबक सिखाएगी ना। तो फिर मतलब तो हो गया, आप लोगों की मांग का मतलब तो यही निकल रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाने भी भैंस करीब पगुराए। क्या मतलब निकलेगा आपके मांग का? इसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या मतलब अगर आपका जस्टिस नहीं मिलता है तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, 100% जनता की आवाज़, ये जनता जब सड़कों पे उतरेगी तो सरकार को मजबूर में न्याय देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो इसका मतलब अभी आप सुन रहे थे
सिद्धार्थ जी को। इन्होंने कहा कि अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये रोड पे आएंगे। और आप मैं अपने साथी से कहूँगा चारों तरफ घुमा के देखें, ये है जनता की पावर। अगर प्रशासन ऐसा नहीं करता है तो इसे एक बहुत बड़ा घटना या दुर्घटना का नाम दे सकते हैं, हो सकती है। और सरकार को उखाड़ने का काम ये 2022 में कर सकते हैं। तो कम से कम सरकार इस चीज़ को ध्यान में रखे। जय भीम।